आज का इस सेशन में हम पढ़ेंगे WHO लेटेस्ट अपडेटेड गाइडलाइन अबाउट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वो टाइमिंग है जहां पर डिलीवरी होती है प्लेसेंटा की और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 से 15 मिनट। यदि 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो इसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अभी जो एक्टिव मैनेजमेंट के जो स्टेप दिए हैं WHO ने, उसका मेन एम होता है प्रिवेंट फ्रॉम द PPH। इसके अंदर आपको टोटल 3 स्टेप को फॉलो करना है। अब कौन कौन से 3 स्टेप को फॉलो करना है? यूट्रोटॉनिक ड्रग देनी है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करना है और तीसरा होता है डिलेड कोड क्लैंपिंग करनी है। प्रीवियस जो गाइडलाइन दी थी उसके अंदर 4 आपके स्टेप फॉलो करने थे, पर राइट नाउ आपको ओनली 3 स्टेप याद रखने हैं। यदि आप ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो PPH होने की जो रिस्क होती है वो 60% कम हो जाती है। देखो, सबसे पहला स्टेप है यूट्रोटॉनिक ड्रग। जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो जाता है आपको उस पेशेंट को यूट्रोटॉनिक ड्रग देनी है। यूट्रोटॉनिक ड्रग का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो यूट्रस के टोन को बढ़ाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन लेकर आती है। अब आपके पास 3 ड्रग्स के ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। पहला होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है कार्बिटोसिन और तीसरा होता है मीजोप्रोस्टोल। हमेशा जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी कार्बिटोसिन। इसको कैसे देना होता है? तो इसको देने के 2 तरीके हैं। यदि पेशेंट को ऑलरेडी कैन्युला लगा हुआ है उस कंडीशन में आप इसको IV डाइल्यूटेड दे सकते हैं। स्लोली देना है 1 से 2 मिनट के अंदर। पहले WHO बोलता था कि इसको ओनली IV इन्फ्यूजन से देना है, बट राइट नाउ इसको आप IV डाइल्यूटेड स्लोली दे सकते हैं। इन केस IV कैन्युला नहीं लगा हुआ है पेशेंट में तो आपको इसको IM देना है। डोज कितनी होती है? 10 इंटरनेशनल यूनिट। इन केस ऐसी कंडीशन है जहां पर फ्रीज अवेलेबल नहीं है या फिर कोल्ड चैन मेंटेन नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। अब आपको देना है कार्बिटोसिन। कार्बिटोसिन कितना दिया जाता है? 100 माइक्रोग्राम। इसका रूट कैसा होगा? IM और IV। नेक्स्ट है, यदि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास तीसरी जो ड्रग अवेलेबल होगी वो होगी मीजोप्रोस्टोल। इसको कैसे देना है? ओरल देना है। कितना देना है? 400 से 600 माइक्रोग्राम। अब हम बात करते हैं, हमेशा उसके बाद में आपको डिलेड कोड क्लैंपिंग करनी है। डिलेड कोड क्लैंपिंग का मतलब होता है बेबी डिलीवर्ड होने के बाद में 1 मिनट तक वेट करना है और 1 मिनट के बाद में कोड को क्लैंप करना है। सारे ही कंडीशन में डिलेड कोड क्लैंपिंग करनी है एक्सेप्ट 1 कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? ऐसी कंडीशन जहां बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में है, जहां पर नियोनेटल रिससिटेशन की जरूरत है, उस कंडीशन में ओनली आपको अर्ली कोड क्लैंपिंग करनी है। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो होता है कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन को आप मॉडिफाइड ब्रेंड एंड्रयू टेक्निक भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको 2 तरीके से ना डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है। एक जो प्रेशर होगा वो डाउनवर्ड होगा, दूसरा जो प्रेशर होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड प्रेशर किसका होगा? वो हैंड जो आपको सुप्राप्यूबिक रखना है उसका जो प्रेशर आप लगाओगे वो कहां लगाओगे? अपवर्ड लगाओगे। ये ओनली टेक्निक तभी यूज करनी है जब आपके पास स्किल बर्थ अटेंडेंट्स अवेलेबल है। इन द केस ऑफ CS के अंदर भी आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है? कोड ट्रैक्शन।